सीखें, आओ उर्दू सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फिर से आपका इस्तक़बाल है मेरे चैनल पर। मैं हूं अयाज़ नदवी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अयाज़ नदवी ऑफिशियल। मैं आपकी खिदमत में एक नया लेसन और नया सबक लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू से आपको लगन है, उर्दू से मोहब्बत है, आपको उर्दू सीखने की तड़प है, तो आप मेरे चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। दोस्तों, और ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान भी एक सहज ज़बान है। ये ज़बान अपने अंदर बहुत ज़्यादा मिठास और ख़ूबसूरती और चाशनी रखती है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको बोलने में, लिखने में और समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मैंने शुरू से उर्दू पढ़ाना शुरू किया है। मैंने इससे पहले उर्दू ज़बान की पहली किताब और उर्दू का कायदा, उर्दू की पहली किताब मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आकर प्ले लिस्ट में लर्न उर्दू ऑनलाइन में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप शुरू से उसको सीख सकते हैं। आज का मेरा सबक है उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का 5वां लेसन। आज मैं आपको शुरू से 5वां लेसन पढ़ाऊँगा और जहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग भी बताऊँगा। और हर सबक के लास्ट में कुछ वर्ड होते हैं, उसका मीनिंग मैं बताते चलता हूँ और मैं समझा के पढ़ाऊँगा कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और मैं हमेशा कम पढ़ाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। शुरू करता हूँ। मछली। मछली हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नहीं जानते हों, जिसको इंग्लिश में फ़िश कहते हैं। फ़िश कहने पे आपको समझ में आ गया होगा। मछली, मछली पानी में रहती है। खुदा ने उसका जिस्म पतला और चिपटा बनाया है इसलिए कि तैरने में आसानी हो। वो अपनी दम और परों के सहारे पानी को चीरती फाड़ती एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जिस तरह आदमी फेफड़े से सांस लेता है, उसी तरह मछली अपने गलफड़ों से दम लेती है। दम के माना सांस कहते हैं। पानी में हवा भी शामिल है, वही उसके मुंह के अंदर जाती और गलफड़ों की राह से बाहर आती है। अगर पानी में हवा ना रहे तो खालिस पानी में मछली ज़िंदा नहीं रह सकती। इसी तरह कमरा बंद करके उसके अंदर की हवा निकाल लो तो आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। मछली अंडे से पैदा होती है और एक मछली कई लाख अंडे देती है। जब अंडे देने का वक्त आता है तो मुनासिब जगह की तलाश में दूर दूर निकल जाती है। वो रेती या कंकड़ों में अंडे देती है। ओह, और जानवरों की तरह आप अंडे नहीं सेती, बल्कि आफताब की हरारत से बच्चे पैदा होते हैं। मछली का बच्चा अंडे से निकलते ही अपनी ग़िज़ा आप तलाश करता है। वो नहीं जानता कि उसके माँ बाप कौन हैं। सिखाने समझाने का मोहताज नहीं, अपने आप तैरने लगता है। और जो काम बड़ी मछली करती है वही छोटा सा बच्चा करता है। सच है, मछली की जाए कुन तैराए। अब वर्ड मीनिंग देखते हैं। जिस्म, जिस्म के माना आते हैं बॉडी। शामिल, जो शामिल हो। दम, दम के 3 माना आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबक में इस्तेमाल हुआ है वो सांस के माने में है। दम के माना ताकत के भी आते हैं, दम के माना वक्त के भी आते हैं। जैसे उर्दू में ताकत के लिए इस्तेमाल होता है तो कहते हैं कि मैं अपने दम पर ये काम करूँगा। इसी तरह से अगर वक्त के लिए इस्तेमाल होता है तो उर्दू में कहते हैं कि एकदम मैं गया, एकदम मैंने किया। हरारत, हरारत के माना आते हैं गर्मी। खालिस, खालिस के माना प्योर, नेट। ग़िज़ा, खुराक को कहते हैं। मुनासिब, जो लायक हो। मुनासिब के माना लायक, मोहताज यानी ज़रूरतमंद है। पंचक्की, नहर पर चल रही है पंचक्की, धुन की पूरी है काम की पक्की। बैठती तो नहीं कभी थक कर, तेरे पहिए को है सदा चक्कर। सदा के माना हमेशा। पीसने में नहीं लगी कुछ देर, तूने झटपट लगा दिया एक ढेर। लोग ले जाएंगे समेट समेट, तेरा आटा भरेगा कितने पेट। शहर के शहर हैं तेरे मोहताज,
بھر کے لاتے ہیں گاڑیوں میں اناج۔ تو بڑے کام کی ہے اے چکی، کام کو کر رہی ہے طے چکی۔ ختم تیرا سفر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا مگر نہیں ہوتا۔ مہ برستا ہو یا پانی آندھی، تو نے چلنے کی شرط ہے باندھی۔ تو بڑے کام کی ہے اے چکی، مجھ کو بھائی ہے تیری لے چکی۔ لے کے معنی سر، آواز۔ علم سیکھو سبق پڑھو بچوں، اور آگے چلو بڑھو بچوں۔ کھیلنے کودنے کا مت لو نام، کام جب تک کہ ہو نہ جائے تمام۔ جب نبڑ جائے کام تب ہے مزہ، نبڑ جائے یعنی کام پورا ہو جائے۔ کھیلنے کھانے اور سونے کا، دل سے محنت کرو خوشی کے ساتھ، نہ کہ اکتا کے خاموشی کے ساتھ۔ دیکھ لو چل رہی ہے پن چکی، دھن کی پوری ہے کام کی پکی۔ طے یعنی پورا کرنا، علم یعنی نالج، شرط یعنی کسی چیز کا شرط، ختم یعنی اینڈ، خاموشی یعنی سائلنٹ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔